राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे माघ कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली शर्तिला एकादशी के बारे में थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगी। ये व्रत कब है और ये जो तिथि है एकादशी कब से प्रारंभ होकर कब तक है और इसके में पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, साथ में इसका पारण कब है और पारण किस चीज़ से करना चाहिए, साथ में भगवान को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए। तो आदि से संबंधित जानकारी मैं अपने इसी वीडियो के माध्यम से आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। तो प्रिय मित्रों, अगर हमारी बताई हुई जानकारी आपके थोड़ी भी हेल्पफुल हो, जरा भी आपको काम आए, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए तथा साथ में जो लोग नए आए हुए हैं चैनल पे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, इसमें कि इस प्रकार की उत्तम जानकारी उन तक शीघ्र पहुंच सके। तो प्रिय मित्रों, ये शर्तिला एकादशी में मैं ये भी बताना चाहूँगी इसमें कौन से 6 कार्य हैं जो कि अवश्य करना चाहिए। साथ में लक्ष्मी वृद्धि के लिए अथवा लक्ष्मी अगर आने में आ रही है पर टिक नहीं पा रही है, जो धन दौलत है, धन आपकी है, तो इसके लिए हम कुछ उपाय बताऊंगी इसी वीडियो में, जिसको करने से आपकी समृद्धि घर में बढ़ती जाएगी दिन दूनी रात चौगुनी। तो करना क्या है कि इस दिन शर्तिला एकादशी वाले दिन, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि एकादशी का व्रत ये 3 दिन का होता है। ये 10वीं से प्रारंभ होकर और ये द्वादशी तक चलता है, तो इसमें 3 दिन का नियम होता है। तो हमें तीनों दिन में क्या करना है, शर्तिला एकादशी के 10वीं वाले दिन ही, क्योंकि 13 जनवरी को ये जो एकादशी तिथि है ये प्रारंभ हो जाएगी 13 जनवरी को दिन मंगलवार को दोपहर में 3:19 पे, जो कि दूसरे दिन ये 14 जनवरी को दिन बुधवार को शाम को 5:54 पे इसकी पूर्ण हो जाएगी एकादशी तिथि। तो चूँकि 13 जनवरी को 10वीं तिथि है और 10वीं, इसलिए हमें 13 जनवरी को एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो 10वीं वेदी जो एकादशी होती है वो सर्वदा ये वर्जित होती है। इस दिन एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने व्रत रखा उसके परिणाम अच्छे नहीं रहे। इसलिए हमें एकादशी का व्रत द्वादशी भेदी जो होती है, और कहीं अगर उसमें त्योदशी भी मिल जाए तो सर्वोत्तम होती है। तो इसलिए हमें 14 जनवरी को ये व्रत रखना चाहिए, क्योंकि जिस समय सूर्य उदय होगा उस समय ही एकादशी हमें मिलेगी। तो इसीलिए हमें 14 को ही एकादशी, 14 जनवरी दिन बुधवार को हमें व्रत रखना चाहिए। तो एक दिन पूर्व ही हम चावल आवल का निषेध करेंगे और शाम को अपना मुख शुद्ध करके सो जाने के बाद प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में अतिशीघ्र उठ करके हमें इस दिन, क्योंकि शर्तिला एकादशी है तो हमें तिल का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। तो प्रातःकाल तिल से जब मिश्रित जल से स्नान करेंगे और सूर्य को जो हम जल देंगे तो उसमें भी तिल मिश्रित हम जल से ही उनको तांबे पात्र में सूर्य और तुलसी को जल देने के बाद हमें व्रत हमारा प्रारंभ हो जाएगा। तो हम पूजा गृह में जाके भगवान हरि विष्णु को की कोई भी प्रतिमूर्ति को, चाहे लड्डू गोपाल जी हो या शालिग्राम हो या राधा कृष्ण की कोई भी आपके पास तस्वीर हो अथवा फोटो हो अथवा आपके पास इसकी मूर्ति हो, अगर मूर्ति है तो, या आपके पास वो है शालिग्राम जी हैं, तो उनको आप शंख में जल भर के उसमें तुलसी पत्र और काला तिल मिला करके पुरुष सूक्त जो पाठ होता है उसको आप सुन लें अथवा पढ़ लें, उससे अभिषेक करिएगा। और अभिषेक करने के साथ में अगर आपको ये पुरुष सूक्त नहीं उपलब्ध है, नहीं आप कर पा रहे, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से भगवान को स्नान कराइए। और स्नान करने के बाद उनको नैवेद्य में तिल युक्त जो तिल का जो लड्डू होता है या गुड़ तिल का भोग लगाना चाहिए। और लगाने के बाद उनको हम अपने ओम नमो भगवते वासुदेव का पाठ करिए, जाप करिए, और करने के बाद पूरे दिन आप व्रत रहिए। व्रत में आप निर्जला या जैसे भी आपने पूजा से पूर्व जो हर मैं वीडियो में बताती हूँ कि पहले संकल्प किया जाता है, जैसे भी आपने संकल्प किया हो उस तरह से आप पूरे दिन व्रत रखिए। और व्रत रखने के बाद सायंकाल के समय फिर दोबारा आप व्रत रखिए, ये पूजा पाठ करिए, और उसके बाद आपको रात में जागरण करके और प्रातःकाल दूसरे दिन तक आपका सुबह प्रातःकाल ही आपका पारण आपको कर लेना चाहिए। क्योंकि एकादशी व्रत के तुरंत बाद जब एकादशी समाप्त होती है तुरंत बाद हरवासर लग जाता है, तो हरवासर का समय रात में ही व्यतीत हो जाएगा, क्योंकि पहला पहर जो द्वादशी का होता है वो होता है हरिवासर का, तो वो तो आपको रात में ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि ये जो बुधवार वाले दिन जिस दिन आपने व्रत रखा है उस दिन ही शाम के समय 5:54 पे एकादशी समाप्त हो जाती है। तो इसमें हरिवासर का कोई योग नहीं है। तो प्रातःकाल उठ के सूर्योदय के बाद आप पारण कर लेंगे।
तो ये रही इस बारे में जानकारी। तो और इसके साथ हमें 6 कार्य क्या करने हैं जो कि इस दिन तिल के हमें करने हैं। तो नंबर 1 पे तो हमें क्या करना है कि षटतिला एकादशी वाले दिन 6 कार्य में सबसे पहले तो हमें तिल का स्नान करना है, तिल का उपटन लगाना है और तिल से ही तिलक करना है। और उसके बाद हमें होम करना चाहिए। होम आप जो जिस मंत्र से आपने जिससे आपने पाठ किया है उसी मंत्र से आप उसी भगवान को आप उनको समर्पित करते हुए होम करिए। होम का मतलब छोटी सी अज्ञानी जिसमें घी और काला तिल मिला के लक्ष्मी व्रत के लिए आप होम करिए। और पानी में भी मिला के तिल खुद पीजिए और भगवान को भी समर्पित करिए। साथ में गुड़ तिल और लड्डू का आप दान करिए, मिक्स दिए। इसका बहुत ही बड़ा इसका महत्व होता है। और इस दिन शाम के समय एकादशी वाले दिन दीपदान करिए। दीपदान आप मंदिर में भी कर सकते हैं, आप शमी वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं और पीपल वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं। तो और इसमें तुलसी दल के जो तुलसी का वृक्ष है उसके नीचे भी कर सकते हैं। इसका आज के दिन ये दीपदान का बहुत महत्व है। और साथ में लक्ष्मी वृद्धि के लिए मैं भी आगे वीडियो में बताऊंगी। तो इससे पहले मैं बताना चाहूँगी ये 6 कार्य अवश्य करना चाहिए। और दीपदान का बहुत अधिक महत्व होता है। और साथ में जो उपाय है लक्ष्मी वृद्धि के लिए तो ये गुप्त उपाय। इसमें क्या करना है, एक तिल और गुड़ का बड़ा सा लड्डू बनाइए और उसमें कोई सिक्का रख के, सिक्का आप सोना चांदी या साधारण सिक्का कुछ भी हो सकता है, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, उसको रखने के बाद उसको बंद कर दीजिए। और खिचड़ी भी करके, मतलब खिचड़ी का मतलब चावल और चावल तो इसमें नहीं किया जाता, ये मैंने गलत बताया। इसमें खिचड़ी का मतलब इसमें आप फल है या कुछ भी इसमें साथ में लेके, मीठा कुछ और भी ले करके आप मंदिर में जाकर वेद पाठी ब्राह्मण को आप इसको दान कर सकते हैं। इसको करने के बाद जो आपकी अभी तक जो लक्ष्मी की जो अनुकंपा आपके घर में नहीं थी वो आपकी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली जाएगी। तो यह उपाय बस मेरे कहने पे आप करिएगा। तो ये रही जानकारी। अब मित्रों ये सबसे प्रमुख प्रश्न ये आता है कि इसमें जो हम पारण करेंगे इस व्रत के दूसरे दिन द्वादशी वाले दिन, तो पारण किस चीज़ से करने का इसमें महत्व है। तो षटतिला एकादशी वाले दिन मुख्य महत्व तो इस दिन पारण के समय गाय के दूध का होता है। अगर आपके पास उपलब्ध है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप तुलसी दल से भी कर सकते हैं या चरणामृत से भी कर सकते हैं। और साथ में काले तिल का सेवन अवश्य करिएगा। तो ये रही हमारी जानकारी षटतिला एकादशी के बारे में। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो बस हमारा वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आप हमारे चैनल पे आप जा कर के वीडियो देखते रहिए। तो धन्यवाद। जय श्री राम।